हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हमने रिलेशन पढ़ना है। ये भी हमने न्यूमेरिकल्स ही करना है, लेकिन आपको एक रिलेशन पढ़ाना है मोल और वॉल्यूम और फॉर गैसेस के दरमियान। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी रिलेशंस पढ़ाना है ताकि हमें हमारा मेन मकसद है वो न्यूमेरिकल्स करना है। तो बेसिकली हमें न्यूमेरिकल्स ही करना है। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे। जब आप एप्टीट्यूड कर रहे होते हैं, ई कैट कर रहे होते हैं या एम कैट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपसे ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, या फिर आपसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो बहरहाल न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं इसके पास पेपर्स में, और एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए भाई, ये याद रखिएगा, हम जो ये रिलेशन पढ़ लें वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर गैसेस। ये हमने लिख भी दिए यहाँ पर। हम जो अभी रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं, गैसेस के लिए। देखिए भाई स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, have constant volume 22.4 dm3. This is called molar volume. 1 mole of any gas at STP has constant volume. देखिए भाई स्टूडेंट्स, एक बार याद रखिएगा, किसी भी गैस का, कोई सी भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम किसके ऊपर? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। याद रखिएगा, जब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की जाए तो क्या मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273 केल्विन, और प्रेशर की बात करें तो 1 ATM। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। तो किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब 273 केल्विन और 1 ATM प्रेशर पर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। चाहे कोई सी भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, चाहे आप हाइड्रोजन ले लें, चाहे आप ऑक्सीजन ले लें, कोई सी भी गैस हो, उसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। कितना? 22.4 dm3, और इसी को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, किसी भी गैस के 1 मोल का STP पर, देखिए बात किस पे हो रही है? सिर्फ और सिर्फ STP, सिर्फ STP पे बात हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। STP के अलावा अगर है तो आप तो कहानी पलट जाएगी। तो अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना होता है? 22.4 dm3। अब जाहिर सी बात है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना है STP पर? 22.4 dm3। तो 5 मोल कितना होगा भाई? अभी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें हम। वॉल्यूम ऑफ गैस इन dm3, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 22.4 dm3। ये फॉर्मूला है। अरे भाई, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है STP पर? 22.4 dm3।
तो 5 मोल कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर, भाई एक की कीमत पता है ना, मैं 1 मोल कितना होता है, तो 5 से कितना, 5 मोल कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मोल कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब देखिए भाई, इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बन जाए। पहले देख लीजिए भाई, फिर देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला, जब वॉल्यूम आपको मालूम करने का होगा और मोल्स वो आपको देगा, तो यार फॉर्मूला यूज कर लेना, मोल्स आपको देगा, मल्टीप्लाई करना, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है। और दूसरा, इसी फॉर्मूले से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है भाई वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP divided by 22.4 dm³ इन dm³। देखिए भाई, ये 2 फॉर्मूले हमारे पास बन गए। कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में फॉर्मूले डाल लीजिए ताकि इसके न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करें। पेपर में आते हैं भाई, MCQ से पूछ लेते हैं, या फिर पास्ट पेपर में इसके न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं एक आधे एरिया में। तो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए, इसके न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। ये गिनती के 2 ये फॉर्मूला है कि भाई वॉल्यूम मास, आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम मालूम करने का बोलेगा। भाई मैंने बोला भाई एक 10 मोल 10 मेरे पास कोई भी गैस है, एक गैस, भाई इसके 10 मोल का वॉल्यूम STP पर कितना होगा। मुझे पता है भाई STP पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का, 22.4 dm³। 10 का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनाना हुआ तो उसको डिवाइड करा दें यहाँ पर लाकर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 22.4 dm³ से, तो मोल्स मालूम हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए भाई, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, हम ऊपर दोबारा फॉर्मूला लिख देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, पहला फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन dm³। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन नंबर ऑफ मोल्स 22.4 dm³। और अगर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनाना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन dm³ डिवाइड कर देंगे इसको 22.4 dm³। चलिए भाई, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हम गिनती के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके कितने मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं होते। चलिए भाई, कैलकुलेट, पहला सवाल, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स, 3.5 कर लीजिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। चलिए भाई, क्या सवाल में वॉल्यूम मालूम करना है, मोल्स आपको दिए हैं 3.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के STP पर। डेटा बनाया, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 3.5, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ 1 मोल कितना आता है भाई, 22.4 dm³। और मालूम क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ गैस
सॉरी वॉल्यूम ऑफ 3.5 मोल्स 8 STP। चलिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दिए मैं 3.5। वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ 1 मोल, एक मोल का गैस का वॉल्यूम कितना होता है STP पर, लिख लीजिए भाई यहाँ पर 8 STP कितना 22.4 dm3। और वॉल्यूम ऑफ 3.5 मोल्स का वॉल्यूम हमें मालूम करना है STP पर। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगाया एस वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP इसी को बराबर होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm3। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई 3.5, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 22.4 dm3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 22.4 3.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये 78.4 dm3 आपका आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लें। चलिए भाई एक और सवाल लीजिए। देखिए भाई, इस तरीके के सवाल तो आपको करना आ गए ना, एक ही काफ़ी है। हम दूसरी तरीके का सवाल कराते हैं, बस आपको वो वॉल्यूम मालूम करने का बोलेगा STP पर और मोल्स दे देगा। तो सिंपल से सवाल है, सिंपल सा फॉर्मूला यार। आप क्योंकि मोल्स को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना 22.4 dm3 से। आसान सवाल था। देखिए भाई, अब दूसरे में क्या बोल सकता है वो आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of 67.4 dm3 of कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP। चलिए भाई, अब क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 67.4 dm3 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP। कार्बन डाइऑक्साइड का उसने आपको वॉल्यूम दे दिया STP पर कितना, और नंबर ऑफ मोल्स आपको इस वॉल्यूम में कितने मालूम करना है। पहले क्या था भाई, पहले नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे और अब इस दफा क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है भाई, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम हमें पता है, गिवन वॉल्यूम कितना दिया भाई आपको 67.4 dm3। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ या मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं भाई, अभी बताया किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम STP पर कांस्टेंट होता है 22.4 dm3 और इसी वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP कितना है भाई 22.4 dm3। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर ऑफ मोल्स का, अभी जो बनाया था ये फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले से हमने नंबर ऑफ मोल्स के वाला फॉर्मूला बनाया, इसको ले आकर डिवाइड करा दिया, वही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इसी बराबर होता है भाई कितनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP और डिवाइडेड बाई 22.4 dm3। कर लीजिए, वॉल्यूम कितना है भाई 67.4 और 22.4।
इनको डिवाइड कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास। डिवाइड कीजिए 67.4 डिवाइडेड बाई 22, 22.4 67 तो ये कर लीजिए अब इसको कर लीजिएगा भाई, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, डीएम क्यूब में। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी का न्यूमेरिकल है। वॉल्यूम दिया था इस दफ़ा आपको, और मालूम क्या करना था आपने, नंबर ऑफ मोल्स। पहले क्या दिया था, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम मालूम करना था। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। आपको वॉल्यूम दे देगा एसटीपी पर, और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा न्यूमेरिकल्स अगर एमसीक्यूज में दे दिया, या फिर आपको वॉल्यूम दे नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा एसटीपी पर। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने आपको सिखा दी हैं। अब एक सवाल ले लीजिए अच्छा सा, अभी तो ये डीएम क्यूब में था। देखिए भाई याद रखिएगा, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपने जो वॉल्यूम की वैल्यू रखनी है वो हमेशा डीएम क्यूब में रखनी है, डीएम क्यूब वाली। अब अगर सवाल में वो आपको बिल्कुल सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दे देता है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एक सवाल करके दिखाते हैं आपको न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 35,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, STP पर उसने आपको वॉल्यूम बता दिया, लेकिन इस दफ़ा वॉल्यूम उसने डीएम क्यूब में नहीं बताया। आप इस वाली वैल्यू को सवाल में लेकर सॉल्व नहीं करेंगे, पहले डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लीजिए भाई। आपको गिवन वॉल्यूम कितना है भाई, दिया है 35,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करेंगे डीएम क्यूब में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करा देंगे। सेंटीमीटर क्यूब में अगर दिया होगा तो आप उसको 1000 से डिवाइड करा देंगे, जो भी वॉल्यूम होगा, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी डीएम क्यूब। तो ये आ गया 35 डीएम क्यूब। ठीक है, मालूम क्या करना है, मोलर वॉल्यूम कितना होता है भाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP 22.4 डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करना है। वही आप फॉर्मूला लगाइएगा, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी हम आपको नहीं करा रहे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का वो ऊपर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP, डिवाइड कर देंगे इसको 22.4 डीएम क्यूब से, तो आ जाएगा आपके पास सवाल। आपको जब आंसर आ जाएगा खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, वो आप खुद करके दिखाइए, हम सोल्व भी करा देंगे उसको भी, लेकिन आप पहले हमारा देखने से पहले आप पहले खुद सोल्व करके देखिएगा उसको। तो पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा इसको। चलिए भाई, अब आपको एक सवाल दे रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP इस, आप ले लीजिए ये 38,000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने खुद जानबूझकर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, चाहते डीएम क्यूब में दे सकते थे, लेकिन हम सवाल ऐसा बना रहे हैं कि आपकी एक ही सवाल में सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, पहली रिक्वायरमेंट हम क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम कीजिए। दूसरी, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम कीजिए। नंबर 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कीजिए। ये आपके 3 रिक्वायरमेंट हैं। अभी करेंगे, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ट्राई कीजिए खुद से, वरना हम करा देंगे। ट्राई कीजिए, हम कर रहे हैं, आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिएगा। चलिए फिर, डेटा वगैरह नहीं बनाना, डायरेक्ट हम सोल्व कर रहे हैं। आप डेटा वगैरह बना के कीजिएगा प्रॉपर। तो देखिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, लेकिन डेटा वगैरह आप पहले बनाइएगा जिस तरीके से हमने अभी कन्वर्ट किया था। डेटा के अंदर ही गिवन वॉल्यूम 38,000 सेंटीमीटर क्यूब आप पहले कन्वर्ट करेंगे। हम ये पर ही कन्वर्ट करके बता देते हैं कि भाई 38,000 डिवाइड कर देंगे 1000 से, DM क्यूब में लाना है, तो ये हो गया 38 DM क्यूब, वॉल्यूम आ गया। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है, हमने एक पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP डिवाइडेड बाई 22.4 DM क्यूब। चलिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने ना, कर लीजिए। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब ये वाला वॉल्यूम है जो हमें सवाल में दिया गया है, 38 डिवाइडेड बाई 22.4। इसको डिवाइड कीजिए, आपके पास आ जाएगा आंसर। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आप डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे तो आप मास के लिए क्या करेंगे, कोई पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है, हम सोल्व नहीं करा रहे हैं, बस आसान, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आप खुद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये जब न्यूमेरिकल्स कराते हैं सारा फॉर्मूला बताया था हमने। तो पहले तो आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेने, या ये वॉल्यूम से आपको गिवन जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसने, या जो रिलेशन फॉर्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम आप नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम हो जाएंगे। फिर आप मास मालूम कर लीजिएगा इस वाले फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स का जो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में फॉर्मूला पढ़ा है, मास अपन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास मालूम हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 होता है। ठीक है, तो जब 44 आप मॉलिक्यूलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से यहाँ पे ले आके मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या मास मालूम हो जाएगा आपको मास। ठीक है, जब मास मालूम, 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई आपकी, एक मोल्स की और एक नंबर ऑफ मोल्स की, आपकी 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब तीसरी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम करते हैं भाई, अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास, रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। फिर मास मालूम कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स आया, मॉलिक्यूलर मास से यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और हमने बताया था एवोगाड्रो साहब क्या कहते हैं कि भाई किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। भाई 1 मोल में इतने होते हैं, तो 10 मोल में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, मोल्स हमें मालूम हो जाएंगे और ये बात तो हमें पता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 10 में कितने होंगे, 10 मोल में। तो अभी हमने पता लगा लिया मोल्स की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, मास ही पता लग जाएगा और हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। जब मोल्स की वैल्यू पता लग जाएगी तो हमें ये पता है कि भाई 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो जो भी हमारे पास मोल की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। नंबर ऑफ, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाई एन, एवोगाड्रो नंबर से। तो जो भी मोल्स आएगा आपके पास वैल्यू रखिएगा, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो एक ही सवाल था, आप
प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी। एक ही सवाल में आपको हमने सब कुछ आ गया इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, मास भी हमने ला दिया और मॉलिक्यूल्स भी ला दिए। तो ये थे हमने मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर गैसेस, ये इसका रिलेशन था। उसके न्यूमेरिकल से आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं, पेपर में भी ज़रा ये पूछ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में। और ई केट वगैरह जब आप करते हैं, ई केट एम केट एप्टीट्यूड में, तो वहाँ पर भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। तो बाकी ये हमारा लेक्चर था आज का, तो बाकी पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।